बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा अजीज दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इस तरह है कि अज मैं सुने ने कुछ ग्रुपां दे विच मैसेज जिहदे च कोई दोस्त साडे जेहड़े ने ओह कह रहे ने कि नैब जिहड़ी है ओह बजरिया अहमद सियाल कोई इस तरीकाकार अपनाया जा रहा है कि 1 मार्च तो लोगों को जिहड़ी ओह पेमेंट दी जाएगी। मैं इस गल नूं पूरी तस्दीक दे नाल और पूरे कानूनी हवाले दे नाल ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ऐसी कोई गल नहीं, बिल्कुल नहीं। ਉਹ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ गाइड कर देना कि ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। नंबर 1 कि फिलहाल ਜਿਹੜੀ ਇਹ सूरत हाल अहमद सियाल और अहमद सियाल ਦੇ केस और MNM ਦੇ केस ਦੀ नैब ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ कि नैब ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਮਾਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ और बाज़ लोगों को यह दसिया जा रहा है कि रिमांड सिर्फ 40 दिन का है, जिहदे 10 दिन अगे हो गए ने, 15 दिन हो चलिया मगर और 8-10 दिन का रह गया। ऐसी गल नहीं, 90 दिन का रिमांड होंदा है और 90 दिन भी नैब दे रिमांड जिहड़ा ना अक्सर जज जिहड़े ने वो पूरा करवाते हैं। एक गल। नंबर 2 फिलहाल जिहड़ा वेख वो कंपनी के असासे, कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन और कंपनी के अकाउंट और कंपनी का लैन देन का अंदाज और स्टॉकिस्टां दीयां लिस्टां और स्टॉकिस्टां का कारोबार और स्टॉकिस्टां ने किन्नी को पेमेंट कंपनी के अकाउंटां च लवाई है और स्टॉकिस्टां ने किन्नी पेमेंट जिहड़ी है खुद खाधी है और स्टॉकिस्ट इस टाइम किथे किथे फरार ने और जिहड़े फड़े गए ने उन्हां दे अकाउंट के हवाले नाल इस चीज़ च फिलहाल छानबीन और तहकीकात का आगाज होया है। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 दिन ਜਿਹੜੀ बहुत काबिले गौर गल है कि 30 दिन नैब ने आवाम ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ कि ਉਹ आ के अपने क्लेम दायर करे। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਸੋਚੋ कि ਜਦੋਂ ਨੈਬ ਖੁਦ ਹੀ ਜੇ 30 दिन ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 30 दिन पूरे ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਬ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੀ ਹੈ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ हर चीज़ का एक फाइलां बननगियां और हर चीज़ मैंशन होगी कि कारोबार इन्ना होया है, इन्ने मोटरसाइकिल सेल होए ने या फिर इस तरह कह सकने कि पूरे पाकिस्तान च कुल इन्ने दफ्तर सन, इन्ने स्टॉकिस्ट सन और उन्हां कोल दे अकाउंट जिहड़े ने उन्हां स्टॉकिस्टां दे नंबर उन्हां दे एड्रैस जिहड़े ने वो नैब इकट्ठी भी करदी है। ठीक है, ये बिल्कुल दुरुस्त गल है। साडी मुलाकात जिहड़ी है नैब दे प्रोसिक्यूटर नाल होई है और उन्होंने पूरी तफसील दे नाल असीं उन्हां नाल डिस्कशन कीती है और इहदे च कम से कम जे जिहड़े ने वो फिलहाल कम से कम 2 ਤੋਂ 3 महीने लगणगे। एक गल। दूसरी गल ये वे कि मैं किसी बंदे नूं भी नैब जाण तों बिल्कुल नहीं रोकांगा। मैं कहांगा कि हर किसी नूं हक हासिल है अपनी मेहनत अपना पैसा लाने वास्ते कानूनी तगोदाव करना, लेकिन मिसगाइड करना मैं समझना कि गलत है। मिसगाइड नहीं मैं करांगा किसी नूं भी। ਜਿਹੜੇ लोग गलत बयानी कर रहे हैं जी साडा उत्थे अंदर कोई बंदा है तो उन्हें सानू दस छड़िया जी इंज हो रहा, बिल्कुल गलत गल है। बेशक नैब जाओ, अपनी एप्लीकेशन लैके जाओ और अपने सबूत लैके जाओ लेकिन जदों जिथे एप्लीकेशन देंदे हो उत्थे एक सवाल जरूर करो। ठीक है, तो सवाल ये करो कि क्या सर सानू 1 मार्च तो पैसे जिहड़े ने वो मिलने शुरू हो जाणगे तो तुहानू खुद ही जवाब मिल जाएगा कि पैसे किदों मिलणगे। मैं अपने कोलों तुहानू इस गल का जवाब नहीं देवांगा। ठीक है, इस वास्ते कि लोग कहेंगे कि शायद अहमद सियाल की हमायत च गल कर रहा है। इस वास्ते मैं चाहना कि लोग खुद ही नैब को जवाब वसूल करन। जरा नैब इस वक्त लोग उन्होंने सवाल करते हैं और नैब के बंदे जिहड़े ने नैब की ग्राउंड ते खलो के तो लोगों नाल झूठी गल नहीं करते, उन्हां नाल अपनी तहकीक अपनी तफ्तीश के मुताबिक जवाब देंदे ने या अपना कानूनी तरीकाकार जिहड़ा उन्हां दा अदायगियां दा हुंदा है उहदे मुताबिक जवाब देंदे ने। वो किसी नूं खुश करन वास्ते या किसी नूं नाराज करन वास्ते जवाब नहीं देंदे कि जी पैसे सवेरे लभ जाणगे, ना ही वो उत्थे कोई ऐसी कोई गल है। इस वास्ते यह गल बिल्कुल गलत है कि जी 1 मार्च तो पैसे मिल रहे हैं। ये प्रोसेस बड़ा लंबा है। ਉਹਦੇ ਚ एक साइड तो ਜਿਹੜੇ क्लेमर ने उन्हां ਦੀਆਂ दरखास्तां इकट्ठियां कीतियां जा रही ने और दूसरी साइड तो ਜਿਹੜਾ वे कि वो तहकीकात हो रही ने। दूसरी चीज़ ये वे कि मंगल वाले दिन दोबारा अहमद सियाल का रिमांड है और वो फिर 10 ਤੋਂ 15 दिन का रिमांड चलेगा।
ठीक है। और इस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਟਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਤਰੀਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਟਾਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਟਾਮ ਦਿੱਤਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਔਰ ਨੈਬ ਦਾ। ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਗੱਜੂ ਮੱਤਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡੱਕਿਆ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਮ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਔਰ ਬਿਆਨ ਅਲਫੀ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਅਲਫੀ ਕੰਮ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਿਆਨ ਅਲਫੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਲਫੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਤੇ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸਿਆਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਪੜ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਹਿਮਦ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 10-15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸਿਆਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ 4-5 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਕੱਟੇਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋ 4 ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਪੀ ਦੁਨੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸਿਆਲ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਗਵਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ और जरा भी उठे नैब जाए उन्होंने खुली आज़ादी है जाए, लेकिन उन्होंने आगे सवाल करे सर काइंडली बता सकते हैं आप कि हमें ये पैसे कब मिल जाएंगे। जरूर जाए उधर, मैं कहूँगा कि वो जरूर जाए और ये सवाल करे तो इंशाल्लाह वो बहुत सच्चा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जनाब पहले हमने रिकवरी करनी है, दुआ करें कि कोई रिकवरी होगी तो आपको पैसे मिल जाएंगे, रिकवरी ना हुई तो फिर सजा ही होनी है, वो आप जाके अदालत में बयान दे के करवा लेना। ये जवाब देते हैं नैब वाले। ठीक होगी बात। और रिकवरी के लिए स्टॉकिस्टों का गिरफ्तार होना, रिकवरी के लिए स्टॉकिस्टों से अमाउंट आनी और 1-1 रुपए की छानबीन होना अभी बाकी है, जिसपे तकरीबन 300-400 स्टॉकिस्ट हैं। ठीक है, और पंजाब में, और उनसे पैसा वसूल करना। उनमें वो अहमद सियाल जो है वो नैब को बता रहे हैं कि जनाब फलां फलां स्टॉकिस्ट है, फलां फलां उसका एड्रेस है और मेरे अकाउंट चेक करें और देखें कि इस स्टॉकिस्ट ने कितने मेरे अकाउंट में, कंपनी अकाउंट में पैसे लगाए हैं। तो नैब वाले उनसे कहते हैं कि कोई 10 पैसे उन्होंने आपके हाथ में दिए हैं, तो वो कहते हैं फिर आप इनको पकड़ लाएं और मेरे सामने बिठाएं और उनसे पूछें कि उन्होंने मैं कितने करोड़ रुपए जो इकट्ठे करके अपने इलाके से मेरे हाथ में दिए हैं, उसकी भी तहकीकात करें। ठीक है, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। ये जो लोगों को झांसा दे रहे हैं ना कि यकम मार्च से पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, ये सारा झूठ है।